दोस्तों 2 जून को जितनी भी शिफ्टें हुई थी उन सभी में ये 30 प्रश्न थे जो कॉमन दिखे मेरे को, इसलिए मैंने इन 30 प्रश्नों को रख दिया यहाँ पर। अब आप इन 30 प्रश्नों को पढ़ने के बाद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि किस तरीके के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आपका पेपर हो गया तब तो कोई बात नहीं, अगर होने वाला है तो उसके लिए इस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ABCD, इसमें से आपको बताना है भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, सरोजिनी नायडू, ठीक है। इन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनकी जो कविताएं होती थी बहुत मधुर होती थी, ठीक है, इसकी वजह से इन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राजा राम मोहन राय ने 1828 में किस संस्था की स्थापना की थी। अब सोचो इतिहास किस लेवल का पूछा जा रहा है, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में किस संस्था की स्थापना की थी। विकल्प आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज और थियोसोफिल सोसाइटी। तो इसमें से कौन सा सही होगा। सोचिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मा समाज। किसकी, ब्रह्मा समाज। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो अगर बात करें इसकी तो 1828 में सामाजिक सुधार हेतु, ठीक है, ध्यान रखना, सामाजिक सुधार हेतु इन्होंने राजा राम मोहन राय ने इस संस्था को लागू किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, ठीक है। विकल्प ABCD, आपको अपने मन में डिसाइड करना है, ठीक है। यह प्रश्न बार बार पूछे जा रहे थे इस तरीके के, इसलिए मैंने इस प्रश्न को रखा है। तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प D, एशिया, ठीक है। एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा है, ठीक है। अपना एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में बड़ा है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। देखो कल मैंने बताया था, उसमें पूछा गया था कि जो वायुसेना है इसका वाक्य क्या है, ठीक है। तो देखो सेना से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, ABCD। तो दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता की याद में, ठीक है। ऑपरेशन ट्राइडेंट था उसकी सफलता की याद में मनाया जाता है, ठीक है। अब क्या था उसको आप विस्तार से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जल जीवन मिशन का लक्ष्य कब तक बढ़ाया गया, ABCD। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कब तक बढ़ाया गया था, दिसंबर 2028 तक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है, ABCD, किसको कहा जाता है। वेरी सरल, एक तरीके से बोल सकते हैं काफ़ी सरल सवाल है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। चलिए अगला विकल्प है, प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, ठीक है, जलीय जीव, ABCD, सोचिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन, ठीक है। गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव कहा जाता है, ठीक है। और इसको घोषित कब किया गया था, 2009 में, ठीक है, याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है इस तरीके से कि गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव कब घोषित किया गया था, तो ध्यान रखना 2009 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री शहीदों की श्रद्धांजलि कहाँ देते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री शहीदों की श्रद्धांजलि कहाँ देते हैं, विकल्प ABCD। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा,
नगर निगम का निर्वाचित राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? विकल्प ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन होता है? महापौर। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, महापौर। अगला प्रश्न है हमारा, वंदे मातरम की रचना किसने की थी? ठीक है, वंदे मातरम की रचना किसने की थी? विकल्प ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र उपाध्याय, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? हमने दोस्तों एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने बताया है दोस्तों, टोटल 10 देश हैं। 10 देशों से भारतीय संविधान ने कुछ ना कुछ लिया है। उन 10 देशों के बारे में मैंने विस्तार से बताया है किस देश से क्या लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अगर आपके पास टाइम हो तो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी, ठीक है। भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकार किस देश से लिए? तो मौलिक अधिकार लिए थे अमेरिका से, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और बात करें दोस्तों, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए थे और ब्रिटेन से क्या लिया था? सोचिएगा, राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति में जो नियम लागू होता है उसको ब्रिटेन से लिया गया था। इसी प्रकार दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप जरूर पढ़ लेना। कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये तो आपको पता ही होगा, ए, बी, सी, डी। तो कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था? 1999 में लड़ा गया था, ठीक है। और किसके तहत लड़ा गया था? कल मैंने बताया था। तो कारगिल युद्ध से प्रश्न पूछे गए थे, उसमें पूछा गया था जो कारगिल युद्ध हुआ था उस टाइम जो ऑपरेशन हुआ था उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो उस ऑपरेशन का नाम था विजय। ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ऑपरेशन विजय के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न है, रतौंधी से बचाव के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विकल्प है हमारे ए, बी, सी, डी। इसमें से सही कौन सा होगा? तो रतौंधों के लिए दोस्तों विटामिन ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस तरल पदार्थ का गर्म होकर गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? ए, बी, सी, डी। सोचिएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा दोस्तों बाष्पीकरण, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान डायग्राम की गति क्या होती है? ठीक है, डायफ्राम, सॉरी दोस्तों, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान डायफ्राम की गति क्या होती है? विकल्प ए, बी, सी, डी। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ठीक है, राइट विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, ठीक है। सांस लेते समय नीचे और छोड़ते समय ऊपर, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? ठीक है, ए, बी, सी, डी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 78%, ठीक है। और सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन ही होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बेकरी और वाइनरी उद्योगों में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है? विकल्प ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा ईस्ट। अब ईस्ट का किस में किया जाता है? तो दोस्तों इसका किया जाता है ब्रेड में, ठीक है, ब्रेड में किया जाता है और शराब में किया जाता है, ठीक है, इन दो चीज़ों में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर किस बल से खींचती है? ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, पौधे अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग किस प्रक्रिया के में करते हैं? ठीक है, पौधे अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग किस प्रक्रिया में करते हैं? ए, बी, सी, डी।
किससे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट का मानव शरीर में मुख्य कार्य क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट है इसका मानव शरीर में मुख्य कार्य क्या होता है? विकल्प ए, बी, सी, डी, इसमें से सही आंसर डिसाइड कीजिए। तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर का, खगोलीय दूरियों को मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? जो खगोलीय दूरी होती है उसको मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो विकल्प है ए, बी, सी, डी, सही विकल्प डिसाइड कीजिए। तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा पारसेक। ठीक है, ये बहुत बड़ी दूरी नापने के लिए पारसेक का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आपातकालीन स्थितियों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ए, बी, सी, डी, बताइएगा। तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, एंड्रेलिन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा मैथ का है। ठीक है, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या है? जो साधारण ब्याज है इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या है? विकल्प ए, बी, सी, डी, डिसाइड कीजिएगा इसमें से सही कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा साध PRT भाग 100। ठीक है, सूत्र क्या है? PRT भाग 100। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर का, 25 का 20% कितना होगा? ठीक है, ए, बी, सी, डी, सोचिएगा इसका राइट आंसर। आपको पता ही होगा प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों हम। मान लीजिए हम 25 का निकालेंगे तो 25 लिखेंगे, गुणा 20 लिखेंगे, 20% निकालना है, भाग कर देंगे 100 से। तो इस प्रकार देखो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 25 दूनी 50 होगा, 50 और नीचे आ जाएगा 10, 10 से काटेंगे कितने आ जाएंगे? 5। ठीक है, तो इस प्रकार क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 5। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे यात्रा करता है तो कुल दूरी क्या होगी? विकल्प है ए, बी, सी, डी, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमें दूरी बतानी है, तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, बताइएगा। दूरी बराबर चाल बटे समय। क्या होता है? चाल बटे समय। तो निकालिएगा, ये सूत्र लगाइए आप। तो इसका राइट विकल्प क्या होगा दोस्तों? 180। कैसे होगा 180 के? काफ़ी इजी प्रश्न होते हैं दोस्तों, हमें दूरी निकालनी है। तो दोस्तों दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है दोस्तों गति कितनी है? 60 गुणा समय। समय कितना है? 3। तो 60 की 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 180। ठीक है, इस प्रकार आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 15 और 20 का महत्तम सर्वोत्तम HCF ज्ञात करना है। ठीक है, विकल्प ए, बी, सी, डी, काफ़ी इजी प्रश्न है दोस्तों। 15 और 20 किससे कट जाएंगे? 5 से कट जाएंगे, तो इसका HCF 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर का, 1000 पर, ध्यान रखना है, 1000 पर 20% का वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो आपको पता ही होगा साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? PRT। ठीक है, PRT भाग 100, जो अभी हमने ऊपर बताया था। ठीक है, तो कितने पैसे हैं? तो हम सीधे लिखते हैं कितने पैसे हैं? 1000। ठीक है, क्या दर है? 20। कितना समय? 1 वर्ष। ठीक है, भाग कर देंगे कितने से? 100 से।
जैसे ही हम इससे भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 200। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये आपको पता ही होगा। 10 के 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। ठीक है, इस प्रकार हमारा 200 हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर का। यदि कैट को DVU लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? विकल्प ABCD, इसमें सही कौन सा होगा? यहाँ पे देखें, C में एक जोड़ा तो D बन गया, A में एक जोड़ा तो B बन गया, T में एक जोड़ा तो U बन गया। तो इसके लिए लिखने क्या करेंगे? D में एक जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, O में एक जोड़ेंगे तो P आ जाएगा, और G में एक जोड़ेंगे तो H आ जाएगा। तो इस प्रकार से काफ़ी इजी सवाल था ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर का। श्रेणी को पूरा करें, यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, विकल्प ABCD। यहाँ पे देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। 32 कैसा होगा? ठीक है, देखो इसमें 2 की गुणा हो रही है। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 दूनी 32। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाएगा आंसर। अगला लास्ट प्रश्न है हमारा, राम श्याम और भाई। राम श्याम का भाई है, श्याम मोहन का पिता है, राम मोहन से क्या संबंध होगा? ठीक है, राम का मोहन से क्या संबंध होगा? विकल्प ABCD। क्या होगा? चाचा, क्योंकि पिता का भाई क्या होता है? चाचा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों 30 प्रश्न थे जिन्होंने दोस्तों 2 जून का जो पेपर हुआ था उसमें काफ़ी गर्दा उड़ा दिया था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि दोस्तों मैथ के सवाल होते हैं ना वो काफ़ी ट्रिकी होते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होते, बस ट्रिक आपको लगानी आनी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।